नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। शिक्षक बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार। बताते चले हम यहाँ पर आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, देखिए रीजनिंग की जो क्लासेज है, जो 20 में 20 आप ला सकते हैं, 1 से 5 के शिक्षक, या 6 से 8 के शिक्षक जो 25 में 25 ला सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो है आपका कोर्स की समाप्ति कर दी गई है, यानी रीजनिंग का सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम आपके लिए केवल वैसे ही प्रश्न लेकर के यहाँ पर शामिल हो रहे हैं जो कि आपके अभी झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मतलब 2001 से लेकर के 2021 तक झारखंड में जितने एग्जाम हुए हैं जेएसएससी से रिलेटेड, उसमें रीजनिंग से जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं उसी को लेकर के अब हम आपके लिए यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा। और डेली आपको जो है सुबह में 6 AM में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर रीजनिंग का चाह रहे हैं तो रीजनिंग का पूरी तैयारी हो गई है। आप 20 में 20 और 25 में 25 लाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली 6 बजे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और ये सारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो यदि केवल जिन सज्जन को केवल रीजनिंग की ही तैयारी करना हो, केवल रीजनिंग का तैयारी करना हो और 25 में 25 या 20 में 20 लाना हो और सारे नोट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर 75 रुपये में मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 75 रुपये में सारे नोट्स आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। उसके साथ जब तक यहाँ पर आपकी क्लासेस समाप्त नहीं हो जाती है तब तक रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते रहेंगे। तो यदि आपको केवल रीजनिंग में ज्वाइन करना है क्लासेस, तो आप 75 रुपये दे करके हमारे कोर्सेज के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉप 5 प्रश्न में क्या आया हुआ था। तो पहला प्रश्न था, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो देखिए बहुत बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और ये आपका जो है जेएसएससी का और ये सचिवालय का आया हुआ प्रश्न है। यानी जेएसएससी में जो सचिवालय का प्रश्न हुआ था एग्जाम, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। तो किससे संबंधित है बताएंगे आप? टेनिस से, शिक्षा से, शतरंज से या बॉक्सिंग से? तो यहाँ पर सानिया मिर्जा जो है वो कौन सी खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं और यहाँ पर नोट्स परचेज करते हैं तो देखिए आपको इस तरह से बना बनाया ये सारा नोट्स आपको डेली मिलते जाएगा। और जितनी क्लासेज, जो 14 क्लासेज समाप्त हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिनको केवल रीजनिंग का यदि क्लास करना है तो 75 में आपको यहाँ पर जुड़ सकते हैं केवल रीजनिंग के लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये देखिए ये प्रश्न जो आपका आया हुआ है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या समानांतर, कौन सा इसमें से विषम है? देखिए विषम कहने का तात्पर्य यह होता है कि इन 4 जो ऑप्शन है इसमें एक जो है वो सबसे अलग है और 3 जो होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो कौन सबसे अलग है? तो देखिएगा न्यून कोण
अधिक कोण, समकोण या समानांतर। तो इसमें से 3 यानी ए, बी और सी जो आप देख रहे हैं वो तीनों कोण के प्रकार है। ठीक है, किसके प्रकार है? ए, बी और सी, ये तीनों जो देखिएगा ये कोण के प्रकार हैं, यानी कोण के प्रकार। तो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कोण? तो न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, समकोण होते हैं। लेकिन ये समानांतर जो है ये कोण के प्रकार नहीं है, ये रेखा का प्रकार है। ये किसका प्रकार है? रेखा का प्रकार है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं होती है, वक्र रेखाएं होती है। तो ये रेखा का है, इसलिए डी जो है वो सबसे अलग है आपका। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नोट्स बनाया हुआ है आपका कि सभी एबीसी कोण का नाम है जबकि डी रेखा का नाम है। नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं, नहीं तो सारे नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं? देखिए ये भी आपका एग्जाम जो है ये आपका पूछ दिया गया था। आपको कहा दिया जाए तो जेएसएससी का ही ये प्रश्न आपको आया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर शब्दों को किस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। देखिए बहुत ही कॉमन आपको है, बहुत ही छोटा प्रश्न है कि दिमाग लगाना पड़ता है। कहने का मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी अगर आप डिक्शनरी को देखते होंगे, शब्दकोश को यदि आप लोग सभी को देखते होंगे तो शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर सजा होना चाहिए। जैसे शब्दकोश में अगर ए चल रहा है तो सबका ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर डी चलेगा, फिर ई चलेगा, फिर एफ चलेगा। इस तरह से मैंने वर्णमाला के क्रमानुसार एक क्रम से कौन है ये ढूंढना हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए एस एच, ये तो यहीं पर गलत हो गया ना, वर्णमाला के अनुसार तो ये हुआ नहीं। एस के बाद क्या आना चाहिए था? पी। एस के बाद टी आना चाहिए था, यू आना चाहिए था, बी आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, क्रमानुसार आना चाहिए। तो ये तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड की जांच कर ले हम लोग। हर्ट, देखिए एच आया, फिर ई आया, तो ये तो ऊंचा नीचा हो गया। एच के बाद यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई के बाद एच आना चाहिए था, लेकिन जस्ट उल्टा आ रहा एच ई, इसलिए ये भी गलत है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। अब अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला देखिए सी नंबर है, तो सी में सबसे पहले क्या आया है? बी आया है, एकदम सही है। उसके बाद आई आया है, क्रमानुसार है, आगे जा रहा है, मतलब पीछे नहीं आना चाहिए, बैक नहीं आना चाहिए, क्रम के अनुसार ही। मतलब आई के बाद अब अगर सी आ जाता है तो गलत हो जाएगा, लेकिन आई के बाद आगे वाला आता है तो सही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए एल है, तो आई के बाद जे के एल होता है, डबल एल है, दोनों चल रहा है। ठीक है, फिर देखिए ओ है, पीछे नहीं आया, बढ़ते ही क्रम में आपको मिल रहा है, ओ है, और फिर देखिए डब्ल्यू है। तो ये इस शर्त को पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए शब्दों में किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजे हुए हैं। तो देखिए बी है, अब बी के बाद ऐसा होता है कि अगर ए दे देता तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं हुआ, क्योंकि बी के बाद ए हो ही नहीं सकता है, इस तो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ते चल रहा है, बी के बाद आई आया जो कि सही है, उसके आगे ही होता है। उसके बाद एल आया, ये भी सही जो आगे चल रहा है, ओ भी आया, वो भी आगे जा रहा है, और डब्ल्यू आगे, मतलब क्रमानुसार आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए सी जो है अभी के अनुसार बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर डी को चेक कर लेते हैं। डी में देखिए पहले आया सी, उसके बाद आ गया एच, तो ये भी बढ़ रहा है, सी डी ई एफ जी एच, लेकिन फिर देखिए आ गया ए, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि एच के बाद आगे वाला आना चाहिए था अगर क्रम के अनुसार रहता तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब बिलो हो जाएगा। तो देखिए डिक्शनरी देखने के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ों का आना चाहिए था कि आई के बाद यहाँ पर अगर शुरू हो गया तो उससे आगे वाला जाना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला आना चाहिए। ए बी सी से लेकर अगर जेड तक आपको पूरी तरह से याद है तो उसके अनुसार सजा हुआ कौन सा, ये आपसे इस प्रश्न में पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर बिलो होगा और जेएसएससी का ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए बिलो शब्द के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर देखिए 20 में 20 आपका बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, और 25 में 25 भी आ जाएगा। बस डेली यहाँ पर जैसे डे 1, अब आपका यहाँ पर क्लास जो आ रहा है वो डे 1, डे 2, डे 3 और 6 AM में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस सभी को यदि आप देख लीजिएगा तो सभी जेएसएससी में जितना पूछा गया है ना वही देख रहे। तो अब आप देख लीजिए झारखंड में आपका भी एग्जाम है और जेएसएससी भी झारखंड कंडक्ट कर रहा है, तो झारखंड में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत। तो रीजनिंग के अंतर्गत बहुत ही हल्के प्रश्न आते हैं, केवल जरूरी है आपको जुड़ने के। तो यदि आप जुड़ करके यहाँ पर क्लासेज करना चाहते हैं तो सारे नोट्स आप ले लीजिए, या रीजनिंग के लिए केवल जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 75 रुपए में जुड़ सकते हैं हमारे के लिए, केवल रीजनिंग क्लासेज के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग यदि किसी का कमजोर हो, रीजनिंग में केवल लाना चाह रहा है 20 में 20-25, तो 75 रुपये, नहीं तो नोट्स आप ले लेंगे। सारे नोट्स यहाँ पर बन गए हैं और सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? यानी देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है
कि डेमोक्रेसी लिखा हुआ है ना, ये डेमोक्रेसी शब्द का अक्षर, उससे कौन सा शब्द इसमें बन सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सेक्रेसी बनेगा, माइक्रो बनेगा, मार्सी बनेगा या डेमोन बनेगा, क्या बनेगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है, तो देखिए इसके अंतर्गत होता है ना कि आपको यहाँ पर जितना भी ये लेटर दिया गया है, इसी लेटर से मिला हुआ कौन सा शब्द इसमें है ढूंढना है। और आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें इस सब जितना अक्षर दिया हुआ अंग्रेजी का, इससे हटा हुआ कोई ना कोई अक्षर मिलेगा तो वो नहीं बन सकता है। लेकिन अगर सेम जितना अक्षर दिया हुआ वही अक्षर दिया हुआ है तो वो शब्द बन सकता है। अब देखिए एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग के, ना पता चल गया ना, चल गया होगा कि इनमें जितना अक्षर व देवल है ना, ये अक्षर से आपको क्या करना है, शब्द बना हुआ मिलना चाहिए, तो वो बना हुआ शब्द हो गया। और एको गो एकर से अलग अक्षर हो गया तो वो नहीं बना हुआ शब्द हुआ। तो आपसे पूछा है कौन सा शब्द बन सकता है, यानी सारे लेटर सारे अक्षर जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, तो वो यही डेमोक्रेसी का अक्षर होना चाहिए। तो चलिए अब मिलाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पहला आया है सेक्रेसी। देखिए सेक्रेसी, एकदम दिमाग लगेगा। देखिए एस एक नया लेटर आ गया, इसमें एस कहीं है, जो डेमोक्रेसी लिखा हो इसमें एस कहीं है, इसलिए ये तो बन ही नहीं सकता है। दिए गए अक्षरों से ही बनाना है, शब्द के अक्षरों से ही बनाना है, तो एस तो इसमें कहीं आया नहीं, इसलिए एस ऑप्शन, ए ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, देखिए माइक्रो, तो एम देखिए इसमें आया है, लेकिन आई कहीं आया है क्या आपका, देखिए तो आई इसमें सेकंड में जो आया है, तो आपका जो डेमोक्रेसी शब्द है उसमें आई कहीं है, नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बन सकता है। चलिए अब सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम। देखिए मार्सी लिखा हुआ है, तो देखिए एम तो आपको मिल रहा है ना, ए भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर आर भी आपको मिल रहा है, सी भी आपको मिल रहा है और वाई भी मिल रहा है, यानी इसका पूरा लेटर जो है आपको मिल गया है, किससे, जो यहाँ डेमोक्रेसी दिया हुआ है उससे मिल गया ना, तो ये बनेगा, सब मिल गया, इसलिए ये अक्षर जो है वो बनेगा आपको। ठीक है, अब डेमोन के देख लीजिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अभी तक बनने वाला मिला है, ये नहीं बनने वाला है, बी भी नहीं बनने वाला है, सी बनने वाला है, डी देखते हैं। तो डी देखिए, डी आपको है तो डी आपको दिया हुआ है, ई भी है तो ए भी है, एम भी है, एम भी है, ओ है, वो भी है, लेकिन एन देखिए नया लेटर आ गया जो कि डेमोक्रेसी में नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा था कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो वो बनने वाला शब्द है मार्सी। देखिए नज़र को केवल तेज रखिएगा ना, तो रीजनिंग भी ऐसा चीज है कि इसे दिमाग मत हटाइएगा। रीजनिंग में एकदम आप लोग सभी सहायक अध्यापक जो है ना, दिमाग में बांध लीजिए कि हमको 20 में 20 लाना है तो लाना है, 25 में 25 लाना है तो लाना है। इससे जो हट गया ना तो फिर आपका स्कोर देखिए बहुत गिर जाएगा, क्योंकि रीजनिंग होता बहुत ही आसान है। और आपका तो देखिए ये जेएसएससी इस समय पूछा गया जो कितने बड़े पदाधिकारी बनते हैं, तो आपको तो यहाँ पर मानदेय के लिए दिया जा रहा है, या हो सके तो भविष्य में आपको परमानेंट कर दिया जाए इस एग्जाम से भी। तो इसलिए इसको एकदम मत छोड़िएगा। रीजनिंग तो 20 में 20 और 25 में 25 लाना है। और हम तो बता ही दिए कि हमारे यहाँ सारे नोट्स आपके बन गए हैं। आप यहाँ से अगर पूरे 501 रुपए में नहीं खरीदना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट नहीं देखना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपको केवल रीजनिंग 20 में 20 और 25 में 25 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप रीजनिंग के लिए 75 रुपीज दे करके यहाँ पर जुड़ जाइए, या नहीं तो आप सारे नोट्स ले लीजिए, आपको यहाँ पर मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए विकल्प में से कौन सा सार्थक शब्दों के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सार्थक शब्दों के क्रम को दर्शाता है, पौधा, फल, बीज या फूल। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ये विकल्प दिए गए हैं, जैसे 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, कौन सा विकल्प, सार्थक शब्दों के क्रम। सार्थक शब्द कहने का मतलब क्या होता है, तो सार्थक शब्द कहने का मतलब होता है कि बारी बारी से जो प्रक्रिया हो रही है उसको चुनना पड़ता है आपको। ठीक है, उसको चुनना पड़ता है, यानी सार्थक शब्द 1 2 3 4 होगा, 2 1 4 3 होगा, 3 1 4 2 होगा, या 4 1 3 2 होगा। अब आपको पता चला कि 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है, तो देखिए क्रम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रम 1 2 3 4 की, इस सजा हुआ होना चाहिए। तो कैसे इसका क्रम बनेगा, तो देखिए हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पौधा है, फल है, बीज है, फूल है। तो सबसे पहले बीज को हम क्या करेंगे, देखिए क्रम यही बनाना है, 1 3 नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीज को लेंगे और उसको धरती में गाड़ेंगे, तो ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बीज, तो ये बीज जो है वो पौधा के रूप में निकलेगा ना, बीज पौधा के रूप में। तो पहले सबसे पहले बीज होगा, बीज फिर क्या बनेगा, तो बीज फिर पौधा बनेगा। ठीक है, तो 3 के बाद 1 नंबर आएगा, बीज फिर पौधा बनेगा। अब ये पौधा से क्या होगा, तो फूल निकलेगा, पहले एक बार फल नहीं होगा, फूल निकलेगा। ठीक है, तो फूल निकलेगा, पौधा हुआ, पौधा फूल देगा, यानी फूल कौन सा नंबर है, चौथा नंबर में है। और ये फूल से क्या होगा,
फल लग जाएगा, फूल फिर किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, तो 2 हो गया, अगला 2 हो गया। तो देखिए ये क्रम आगे पीछे दिया गया था, लेकिन अब सज गया कि सबसे पहले बीज होगा, उसके बाद उससे पौधा बनेगा, पौधा फूल देगा, अब फूल से फिर फल लगेगा। तो यही सार्थक क्रम बनाने के लिए आपको दिया जाता है। और ये जो है आपका यहाँ पर जो रीजनिंग का ये जो प्रश्न आया हुआ है वो आपको उत्पाद सिपाही परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, किसमें, उत्पाद सिपाही के परीक्षा में आया हुआ था, और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में भी आया हुआ था, ठीक है। देखिए कितने आसान आए हुए हैं। तो आपको भी अगर रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत देगा तो झारखंड से कुछ अलग नहीं देने जा रहा है। तो इस तरह से इसका क्रम बनेगा, आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है कि शब्दों का सार्थक क्रम जो है निम्नवत है, इस प्रकार से है। तो डेली आप यहाँ पर देखिए 5 जीके प्रश्नों को कर सकते हैं, जिसमें देखिए ये 5वां था, उसके बाद देखिए ये चौथा आपका था, उसके बाद देखिए ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। तो 5 प्रश्न हम आपको डेली करवाएंगे, जो कि आपके झारखंड राज्य में होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, जितने प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको भी प्रीवियस ईयर सारे झारखंड के रीजनिंग को बनाना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अभी ही कोर्सेज को परचेज कर लेंगे ओनली 75 रुपीज में, और रीजनिंग आप सारे देख सकते हैं। और नहीं तो सारे सब्जेक्ट को देखने के लिए अब आपका यहाँ पर कंप्लीटिंग करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर जो है झारखंड में जितने एग्जाम आए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर का सारे सब्जेक्ट का मिलने वाला है। तो 501 रुपए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो सिर्फ अगर रीजनिंग के लिए जुड़ना है तो 75 रुपीज में जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।